अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट टू स्पीच के लिए प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। इसके लिए सबसे पहले हमें GTTS की लाइब्रेरी चाहिए। GTTS स्टैंड्स फॉर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। ये गूगल की लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन इसको नाम इसलिए दिया गया है कि ये गूगल की टेक्स्ट टू स्पीच की API को यूज़ करती है। ऑलराइट, तो पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल GTTS। मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही कहेगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जब आप इसको रन करेंगे तो ये लाइब्रेरी आपकी एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद कोई टेक्स्ट लिखें तो उस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कैसे करना है। सिंपल से शुरू करते हैं एंड देन वी विल सी कि हमारे पास कोई अगर फाइल है, लेट्स सपोज PDF फाइल है, तो उसके टेक्स्ट को हम स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें GTTS की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। फ्रॉम GTTS इंपोर्ट GTTS। ओके, अब हम पहले अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट रीड करने का फंक्शन बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं उसका नाम देता हूँ रीड टेक्स्ट। ओके, और लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ कि ये इनपुट लेगा यूज़र का टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आप इसको देंगे वो इसकी इनपुट होनी चाहिए। तो मैं उसको टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ इनपुट का। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे T इक्वल्स, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, GTTS का, और इसको हम पास करेंगे अपना टेक्स्ट, ये वाला। उसके बाद हम इस टेक्स्ट की जो ऑडियो बनेगी उसको हम एक MP3 फाइल में या ऑडियो फाइल में सेव कर लेंगे। तो हम कॉल करेंगे T.save, और यहाँ पर हम अपना वो फाइल नेम दे देंगे जो फाइल नेम हम चाहते हैं कि इस ऑडियो का हो। राइट, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ TTS.mp3। TTS मीन्स टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हमारा फाइल नेम। अब हम इस फंक्शन को अपने मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं टेक्स्ट की, जिस टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना है। और अब हम अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं रीड टेक्स्ट वाला, और उसको ये टेक्स्ट हम पास कर देते हैं। अब हम अपना कोड रन करके देखते हैं। रन करने के लिए पाइथन नेम ऑफ द फाइल विच इज़ tts.py। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हेलो आई एम एना एंड आई एम योर न्यू AI असिस्टेंट। शॉर्ट टेक्स्ट देते हैं, हेलो आई एम एना एंड आई एम योर न्यू AI असिस्टेंट। प्रेस एंटर, और अब आप देखें यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में तो वी शुड हैव अ फाइल विद द नेम tts.mp3। ये रही tts.mp3। अब इसको हम प्ले भी करके देख देते हैं। ये रही फाइल, इसको प्ले करते हैं। Hello, I'm Anna and I'm your new AI assistant. Okay, so understandably you are not going to type long paragraphs or many pages of text in this terminal। आप टर्मिनल में तो इनपुट हर बार नहीं ना देंगे, आपके पास तो ये PC होगा नहीं, राइट, व्हेन यू वांट समथिंग टू बी रेड अलाउड टू यू। ठीक है, तो व्हेन यू आर वॉकिंग या ड्राइविंग तो PC तो नहीं होगा जहाँ पर आप सारा टेक्स्ट लिख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू कन्वर्ट अ फाइल, मोस्ट प्रोबेबली अ PDF फाइल, इनटू एन ऑडियो बुक। ठीक है, तो आपके पास कोई PDF फाइल है, उसके टेक्स्ट को आप स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो अब हम देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो अच्छा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, PyPDF। राइट, और PyPDF हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो अगर आपके पास नहीं है या नहीं किया हुआ, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में वो बताया हुआ है कि वो कैसे आपने इंस्टॉल करना है, तो वहाँ से आप देख कर सकते हैं। आई विल लिंक इट इन द इंफॉर्मेशन कार्ड अबव। तो अब हम यहाँ से उसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम PyPDF।
इंपोर्ट पीडीएफ रीडर। ओके। अच्छा, इसके बाद पहले तो हमें वो जो पीडीएफ फाइल हमारे पास है उसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फाइल में। तो उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं पीडीएफ टू टेक्स्ट, राइट। और उसको हम उसके आर्गुमेंट्स में फाइल नेम जाएगा या फाइल जाएगी वो जिसको हमने कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। और देन हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम पीडीएफ रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको हम अपना फाइल नेम पास कर देते हैं। ऑलराइट। उसके बाद हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। अब हम ये करेंगे कि हम पेज बाय पेज अपनी पीडीएफ फाइल को पार्स करेंगे और उसका टेक्स्ट निकाल कर इस वेरिएबल में सेव करेंगे। ओके। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा ये जो काम मैंने किया ना यहाँ पर पेज बाय पेज पीडीएफ फाइल को रीड किया और उसका टेक्स्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया, ये एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का फंक्शन पेजेस एंड ऑल ऑफ दिस, ये भी मैंने एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब क्या है। तो मैं उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन कार्ड में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो इंशाल्लाह होपफुली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। यहाँ तक ये क्या हुआ कि जो हमारे पास जो एम्प्टी ये था टेक्स्ट का वेरिएबल, इसमें पीडीएफ फाइल जो थी जिस उसके जितने भी पेजेस हैं उन सब का टेक्स्ट इस वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें जो कुछ भी है इसमें वी हैव टू राइट इट इन अ टेक्स्ट फाइल, हमें उसको एक टेक्स्ट फाइल में राइट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, विद ओपन आप अपना यहाँ पर उस फाइल का नाम दे दें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ tts.txt यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच डॉट टी। इस नाम से फाइल बना ली और किस मोड में हमने वो ओपन करनी है या बनानी है, तो उसको हमने राइट मोड में, क्योंकि हमें उसके अंदर टेक्स्ट राइट करना है। और उसकी इनकोडिंग भी यहाँ पर हम बताएंगे। अच्छा, इनकोडिंग का ध्यान रखिएगा, दिस हैज़ टू बी UTF-8। अगर ये UTF-8 में नहीं होगी तो आपका GTTS का ऑब्जेक्ट जो है उसको रीड नहीं कर सकेगा। तो मेक श्योर वट एवर फाइल यू आर क्रिएटिंग इट हैज़ टू बी इनकोडेड विद UTF-8। इसको हम नाम देते हैं एज टेक्स्ट फाइल। ओके। और यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, टेक्स्ट फाइल डॉट राइट, और इसको हम पास करते हैं टेक्स्ट। ओके। ये क्या करेगा कि टेक्स्ट फाइल, ये जो आपकी फाइल है अगर तो ये एग्जिस्ट करती है इस नाम से tts.txt तो ये उसको ओपन कर लेगा राइट मोड में। अगर नहीं करती तो क्रिएट करेगा एंड देन इट विल ओपन इट इन राइट मोड। और फिर यहाँ पर क्या करेगा कि ये इस फाइल में जो आपका टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी है, और इसके अंदर क्या था, वो आपका टेक्स्ट था जो कि आपने पीडीएफ में से एक्सट्रैक्ट किया था। तो वो सारा टेक्स्ट इस डॉट टीएक्सटी फाइल में tts.txt फाइल में राइट कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास हमारी पीडीएफ फाइल की टेक्स्ट फाइल बन जाएगी और उस टेक्स्ट फाइल को हम एज इनपुट लेंगे अपने रीड टेक्स्ट वाले फंक्शन में और उसको फिर हम स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने रीड टेक्स्ट वाले फंक्शन में। यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट की बजाय अब हम देंगे फाइल नेम। ओके। इन दोनों लाइंस को हम कमेंट आउट कर देते हैं बिकॉज वी वोंट बी नीडिंग देम। ओके। अब हम पहले उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं एज इनपुट फाइल। फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे GTTS का जैसे हमने पहले बनाया था। तो हम बना लेते हैं t इक्वल्स GTTS। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इनपुट फाइल जो है हमारी जो कि टेक्स्ट फाइल है उसको पहले रीड करना है। तो इनपुट फाइल डॉट रीड। इसके बाद आपने बताना है कि आपकी फ़ाइल की लैंग्वेज क्या है या आप किस लैंग्वेज में ऑडियो चाहते हैं। ठीक है। तो फाइल हम फ़िलहाल इंग्लिश में लेते हैं, इंग्लिश टेक्स्ट है। अगर आपके पास किसी और लैंग्वेज में फ़ाइल है टेक्स्ट फाइल तो आप उसको उसी लैंग्वेज में भी रीड कर सकते हैं या स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है TLD इक्वल्स टू, TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। यहाँ पर आपने
जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जब गूगल की ट्रांसलेट की वेबसाइट पे जाते हैं translate.google.com पर, लेट्स सपोज इफ़ यू आर इन कनाडा तो आपके पास google.ca खुलती है, इफ़ यू आर इन सम अदर कंट्री तो वहाँ की खुलती है, यूके में है तो .co.uk खुलती है। तो आपने यहाँ पर वो डोमेन देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर अगर आप नहीं देते तो वो आपका जो करंट लोकेल है जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट, वो वहाँ से गूगल ट्रांसलेट की टीएलडी ले लेगा। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको इंग्लिश के डिफरेंट एक्सेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एक्सेसिंग गूगल ट्रांसलेट फ्रॉम पाकिस्तान तो आपको एक्सेंट डिफरेंट मिलेगा। यूएस से एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेंट डिफरेंट मिलेगा। कनाडा से कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, सब जगह से डिफरेंट एक्सेंट मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्सेंट चाहिए तो वो यहाँ पर आप टीएलडी में स्पेसिफाई कर दें। तो आई यूज़ कनाडा CA। अच्छा, इसके बाद आपने सेव कर लेनी है अपनी ऑडियो फाइल t.save। यहाँ पर आपने उसका नाम दे देना है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ ऑडियो फाइल .mp3 और इसके बाद हम एक मैसेज अपना प्रिंट कर लेते हैं जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि हमारी फाइल सेव हो गई है। प्रिंट सक्सेस। अब हम आते हैं मेन में। मेन में पहले हमने टेक्स्ट इनपुट लिया था और वो पास किया था अपने फंक्शन को। दिस टाइम हमें चूंकि फ़ाइल चाहिए तो हम यहाँ पर यूज़र से फ़ाइल नेम इनपुट लेते हैं। एक वेरिएबल बना लिया फ़ाइल नेम के नाम से और उसमें यूज़र से फ़ाइल नेम इनपुट ले लिया। और यहाँ पर हमने वो फ़ाइल नेम पास कर दिया अपने फंक्शन को। अच्छा, इससे पहले आपको एक और काम भी करना है। यहाँ पे ये अपना फंक्शन रीड टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल करने से पहले हमें पीडीएफ टू टेक्स्ट का फंक्शन भी कॉल करना है, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट पीडीएफ फाइल इनटू अ टेक्स्ट फाइल। तो हम पहले इसको कॉल करेंगे पीडीएफ टू टेक्स्ट और इसको अपना फाइल नेम दे देंगे ताकि ये हमारे लिए tts.txt वाली जो फाइल है उसको क्रिएट कर दे। अब हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से ये एक intro.pdf की फ़ाइल है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारी पीडीएफ फाइल है जिसमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है एक बुक का। ओके, ओवर द पास्ट फ्यू years the BI concept has overtaken corporate executives who are eager to turn impossible amounts of data into knowledge and so on। तो हम इस फाइल को ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे या इस फाइल के टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। अपना प्रोग्राम अब हम रन करते हैं। रन करने के लिए वही पाइथन एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम tts.py, एंटर फाइल नेम फॉर टेक्स्ट टू स्पीच। हमारे फाइल का नाम था intro.pdf। प्रेस एंटर। तो सक्सेस, वी हैव गॉट आवर कंफर्मेशन मैसेज। दैट मीन्स कि हमारी ऑडियो फाइल क्रिएट हो गई होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये रही ऑडियो फाइल के नाम से हमने कहा था बनाए। ये लेट मी शो यू। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया था कि इस नाम की ऑडियो फाइल बननी चाहिए, ऑडियो फाइल .mp3, और ये यहाँ पर आ गई। मैं आपको इसको प्ले भी करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये रही, और साथ साथ हम अपनी ये पीडीएफ फाइल भी ओपन कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियरली नज़र आ सके कि इस फाइल में है क्या। सो लेट्स रन इट। Introduction. Over the past few years, the buy concept has overtaken corporate executives who are eager to turn impossible amounts of data into knowledge. As a result of this trend, whole industries have been created. Software vendors that focus on buy and dashboarding are coming out of the woodwork. New consulting firms touting their buy knowledge are popping up virtually every week. And even the traditional enterprise solution providers, like Business Objects and SAP, are offering new buy capabilities. This need for buy has manifested itself in many forms. Most recently, it has come in तो ये जो इसकी रीडिंग है, मतलब इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा तो फ़र्क होगा, नेचुरली इतना नहीं लगता, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। एंड दैट इज़ बिकॉज कि जब आपकी पीडीएफ फाइल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट होती है तो इट इज़
इन दिस फॉर्म कि लाइन बाय लाइन हो रही है, और वो भी लाइन बाय लाइन। जो GTS का ऑब्जेक्ट है, इट रीड्स लाइन बाय लाइन लाइक दिस, एंड जब यहाँ पर लाइन एंडिंग होती है तो वो पॉज देता है। लेकिन आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। आप अगर GTTS की लाइब्रेरी देखें तो उसमें आपके पास, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास चीज़ें हैं जिनसे आप इन छोटी मोटी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो स्पीच है इट फील्स मोर नेचुरल। बहरहाल आपने देखा कि हमें कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, किसी भी अपनी PDF फाइल को या किसी भी टेक्स्ट को ऑडियो फाइल में या ऑडियो बुक में या स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। आप अपने PC पर बैठकर थोड़ा सा कोड लिखकर, मतलब ये देखें कि ये 32 लाइन्स ऑफ कोड है, इट्स नथिंग। तो आप इतना सा कोड लिखकर अपनी किसी भी बुक को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको काइंडली लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।